यदि 15 मिनट आप अपने आप को देते हैं तो स्वस्थ रखा जा सकता है। 15 मिनट में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। लाइफस्टाइल में यदि कुछ चेंजेस कर लेते हैं, और जो मैं योगाभ्यास आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, यदि आप करते हैं तो फुल फिटनेस जो है वो आपको मिलता रहेगा। 1 घंटे करें, 45 मिनट्स करें तो बेहतर। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो इन 15 मिनट का जो कॉम्पैक्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेज है ये काफ़ी अच्छा काम करने वाला है। स्पेशली उनके लिए जो बिगनर्स हैं, जो अभी शुरुआत किए हैं और ओवरवेट है और उनसे एक्सरसाइज हो नहीं रही है, तो वो एक काम करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह में उठकर गर्म पानी पी लेना है। गर्म मतलब ल्यूक वार्म वाटर, ऐसा पाइपिंग हॉट वाला पानी आपको नहीं पीना है। तांबे के बर्तन में रखिए, सुबह में उठकर 2 गिलास पानी पी लीजिए और उसके बाद कहीं पर भी आप अपनी जगह बना लीजिए और वहाँ पर एक्सरसाइज करिए। तो स्टार्ट क्या करना है, पहले आपको माइनर मसल्स के लिए एक्सरसाइजेस करने हैं, यानी आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंप्रूव होना चाहिए जॉइंट्स और माइनर मसल्स में। हम लोग मेजर मसल्स पर तो फोकस करते हैं, माइनर मसल्स और जो जॉइंट्स हैं उस पर हम फोकस नहीं करते हैं। तो हमारा जो पहला एक्सरसाइज है कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा। फिंगर्स को ऐसे आपको टाइट कर लेना है, फिंगर्स को ऐसे टाइट आप कर लीजिए और ऐसे क्लोज कर लीजिए और इसको आप 10 टाइम रिपीट कर लीजिए। 10 टाइम्स आप इसको कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि पूरे आर्म्स की जो मसल्स हैं वो वार्म हो जाएंगी और फ्रंट में फिर आप इसको रोटेट कर लीजिए। तो इससे आपका पूरे आर्म्स की जो मसल्स हैं वो उनका अच्छा खासा वार्म अप हो जाने वाला है। और इसके साथ साथ आप ऐसे चाहे तो 5 टाइम्स आप कर लीजिए, तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का भी अच्छा काम हो जाने वाला है। और फिर ऐसे रिवर्स कर लीजिए। ये तीसरी एक्सरसाइज हो गई। और चौथी एक्सरसाइज में आपको फुल शोल्डर रोटेशन कर लेना है। ऐसे आप रोटेट कर लीजिए। जब आप इसको कर रहे हैं तो एल्बो जो है वो फ्रंट में आपकी टच होनी चाहिए और इसको आप 10 टाइम में रिपीट कर लीजिए और ऐसे रिवर्स कर लीजिए। ऐसे आप 10 टाइम्स इसको रिवर्स करने के बाद आपको हेड का कर लेना है। हेड के लिए आपको हेड अप एंड डाउन इस तरह से आप कर लीजिए और फिर इसके बाद लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट राइट, इस तरह से आप इसको 10 टाइम इस साइड में आप कर लीजिए। तो ये आपका अपर बॉडी के लिए वार्म अप हो गया। अभी लेग्स के लिए आप देखिए, लेग्स में चाहे लेग्स में आपको किक कर लेना है। लेग में आपको यहाँ से स्टार्ट करना है अप, और इसमें जब आप वार्म अप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। हम मसल्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो मसल्स के अकॉर्डिंग हमें मूव करना है। तो इस तरह से किक करिए, स्लो किक शुरू करिए और धीरे धीरे आप बढ़ाते जाइए जितना हो सके। ऐसा नहीं कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट ले लीजिए और इसको आप 10 टाइम तक करिए। यदि आपके शोल्डर लेवल तक आ सके तो अच्छी बात। और फिर ऐसे ही दूसरे लेग से आपको कर लेना है। ऐसे आपको ऊपर करते हुए जाना है और धीरे धीरे आप इसको ऊपर बढ़ाते जाइए और यदि शोल्डर लेवल पर लाएं तो अच्छी बात। तो इस तरह से आपका लेग किक हो गया। अब नी का कर लीजिए। नी के जॉइंट्स के लिए इस तरह से दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा स्लाइटली, और ऐसे आपको, और कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे नी को पोक करते हैं, ऐसे फ्रंट में ले जाते हैं। ये आपको पोक नहीं करना है, ऐसे आपको पोक नहीं करना है, सॉफ्ट रखना है इस तरह से। और ये आपको 10 टाइम रिपीट कर लेना है। ये सारे एक्सरसाइजेज आपको करने में 15 से 20 मिनट लगने वाला है। अब ये ट्रंक रोटेशन करेंगे। ट्रंक रोटेशन में कुछ लोग बॉडी को फुल लेकर ऐसे रोटेट करते हैं, ये आपको नहीं करना है। ये आपको सिर्फ वेस्ट रोटेशन कर रहे हैं तो सिर्फ इसके लिए ही करेंगे। आप देखेंगे अब्डोमिनल मसल्स पर भी इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। और ऐसे ही 10 टाइम आप इसको रिवर्स कर लीजिए। तो 10-10 बार आप एक्सरसाइज करने के बाद, मैंने 10-10 नहीं किया, बस मैं आप लोगों को एक आइडिया दिया हूँ। अब इसके बाद आपको सूर्य नमस्कार कर लेना है 3 बार। आपको इस तरह से दोनों पैर को ज्वाइन करना है, पाम टुगेदर, ब्रीद इन। आज आप सांसों को ध्यान नहीं भी देंगे तो चलेगा क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ऐसे ही एक्सरसाइज बता रहा हूँ। ऐसे हील आपका फ्लोर से टच होगा जब इस पोस्चर में आप जाएंगे। नी, चेस्ट, चिन डाउन, चेस्ट अप, ट्रायंगल पोस्चर, राइट लेग इन फ्रंट, लेफ्ट। आज जिस पैर से आप पीछे गए हैं उसी से आप आगे आएंगे। अभी मैं लेफ्ट से करके दिखाता हूं। इस तरह से नी, चेस्ट, चिन डाउन, चेस्ट अप, ट्रायंगल पोस्चर, लेफ्ट, राइट। अब इसमें चाहे तो एक बार आप होल्ड करके कर लीजिए। हर एक पोस्चर को 10-10 सेकेंड्स तक होल्ड कर लीजिए और फिर ऐसे ही होल्ड करते हुए जाइए। 10-10 सेकेंड्स हर एक पोस्चर को होल्ड करिए। राइट लेग बिहाइंड, लेफ्ट,
हर एक पोस्चर को आपको 10-10 सेकेंड्स होल्ड करना है। और जब आप इसमें आ रहे हैं तो नी को बेंड कर लीजिए। नी बेंड होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप सूर्य नमस्कार कर लेंगे और उसी के बाद आपको एक साइड स्ट्रेच कर लेना है। आपको हाथ को टी शर्ट में रखना है, अराउंड 3 फीट का गैप हो जाएगा, फुट ऐसे टर्न हो जाएगा, लेफ्ट पाम लेफ्ट साइड, eyes on the upper thumb। और 15 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे और फिर दूसरे साइड में एक्सेल करते हुए। तो इस तरह से आपका राइट साइड में हो गया। अभी आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद एक स्ट्रेचिंग कर लेंगे। ऐसे आपको फ्रंट में एक्सेल करते हुए जाना है, नी को बेंड करना है, एल्बोज फ्लोर पर आ जाए, ये आपको काम करना है, हेड नी से टच होगा। इसको 15 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, फिर आ जाएंगे उष्ट्रासन में। दोनों पैरों के बीच में शोल्डर के बराबर गैप रखेंगे, ऐसे स्ट्रेच करेंगे, होल्ड, फिर लेट कर लेंगे। लेट कर 2 एक्सरसाइज आपको मैं बता देता हूं। पहली एक्सरसाइज हम लोग नौकासन का करेंगे। हाथ को थाइस पर रख लेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए इस तरह से, आईज ऊपर की तरफ रहेगा, लेग इस तरह से, बॉडी को पीछे खींचेंगे। 15 सेकेंड्स इसको होल्ड करना है। अब पवन मुक्तासन कर लेना है, एक्स्ट्रा जो गैसेस हैं उसको बॉडी से बाहर करने के लिए। ऐसे दोनों पैर को फोल्ड करेंगे और ऐसे लॉक करेंगे। ऐसे लॉक नहीं, जिनका बेली ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, उनके लिए दिक्कत हो सकता है, वो ऐसे भी करेंगे तो चलेगा। अदरवाइज जो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे चिन को नीचे लगाएंगे, 15 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे। तो लाई डाउन में ये 2 एक्सरसाइजेज हो गए। और तीसरा कर लेंगे स्पाइन के लिए, थोड़ा सा जो स्पाइन की स्टिफनेस है उसको दूर करने के लिए। तो आर्म्स को ऐसे टी शेप में करेंगे, दोनों पैरों को ऐसे मिला लेंगे, फीट को मिलाएंगे, नी को मिलाएंगे, हील को बट से लगा कर रखेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट इस तरह से। सांस भरते हुए सेंटर में, इस तरह से आ जाएंगे। तो ये आपको 15 मिनट एक्सरसाइज करते हैं। 15 to 20 मिनट्स में आप अपने आप को फिट रख सकते हैं इतने सेट ऑफ एक्सरसाइजेस से। अब इसके बाद बैठकर आपको क्या कर लेना है, कपालभाति कर लेंगे। कपालभाति के लिए आपको ऐसे बैठ जाना है, 1 मिनट तक आपको स्ट्रोक देना है लोअर एब्डोमेन से। आईज क्लोज कर लेंगे और पूरा ध्यान देंगे इस स्ट्रोक पर। तो इससे क्या होगा कि आपका जो स्ट्रेस है वो भी नीचे आ जाएगा, जो टेंशन है वो भी नीचे आ जाएगा। माइंड को जो आपका एक कंटिन्यूअस जो थॉट्स के चेन है उसको ब्रेक करने से ही आपका जो स्ट्रेस का लेवल है वो धीरे धीरे डाउन होने लग जाता है। तो जैसे ही आप इसको फोकस करेंगे, हो सकता है 1 मिनट में आप पूरा फोकस न कर पाएं, तो 10 सेकेंड्स भी फोकस करते हैं, बीच बीच में भी फोकस करते हैं, तो जो आपका थॉट का जो स्पीड था वो धीरे धीरे ब्रेक होने लग जाएगा। तो आपका जो माइंड है वो ज़्यादा शांत होने लगेगा। और लास्ट में
फिर गहरी लंबी सांस भरेंगे। जब आप एक्सरसाइज फिनिश करते हैं तो उसके बाद आपको 1 मिनट तक शवासन भी करना है, रिलैक्स करना है, शरीर को ढीला छोड़कर रखें और सांसों को ध्यान दीजिए, सांसों पर ध्यान दीजिए। सांस जो है धीरे धीरे अपने आप शिथिल होने लग जाएगी, शरीर ढीला होने लग जाएगा, शरीर का जो तनाव है वो दूर होने लगेगा। तो कपालभाति करने के बाद आपको 5 टाइम्स भ्रामरी कर लेना है। तो भ्रामरी क्या है, बहुत सूदिंग और वाइब्रेशन होता है, ये काफ़ी अच्छा काम करता है आपको रिलैक्स होने के लिए, टेंशन फ्री होने के लिए। तो इस तरह से आपको कर लेना है। गहरी लंबी सांस भरेंगे। ऐसे आपको 5 बार कर लेना है। जब आप प्राणायाम कर रहे हैं तो उस समय डूब जाइए पूरी तरह से। कपालभाति कर रहे हैं तो कपालभाति में एब्डोमेन के ऊपर कंसंट्रेट कर लीजिए। जब भ्रामरी कर रहे हैं तो वाइब्रेशन के ऊपर कंसंट्रेट कर लीजिए। फुली अपने आप को मर्ज कर दीजिए। आप 15 से 20 मिनट में भी फुल आपको फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए आपको एक्सरसाइज हो जाएगी और दोनों के लिए आपको फायदा मिलेगा। तो आप इसका अभ्यास करिए और जो भी आपको लाभ मिल रहा है कमेंट करके बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू, बाय बाय।